20 सितंबर की दोपहर अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में घायल अवस्था में अखिलेश रामकुमार ठाकुर, जिनकी उम्र 23 वर्ष, निवासी भूतेश्वर चौक को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। अखिलेश के संदर्भ में जो जानकारी मिली वो इस प्रकार सामने आई है कि अखिलेश का आगरा पेठा बेचने का व्यवसाय है और वह नियमित गांधी चौक परिसर में अपनी हाथ गाड़ी लगाकर अपना व्यापार करता रहता है। 19 सितंबर की रात में 3 अज्ञात युवकों के साथ में उसका किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन 20 सितंबर की सुबह से ही उन 3 अज्ञात युवकों में से एक युवक उसके पीछे पड़ा हुआ था, किंतु यह बात अखिलेश के समझ में नहीं आई और दोपहर करीब 2 बजे के आसपास गांधी चौक परिसर में उस अज्ञात युवक ने अखिलेश पर चाकू से 3 से 4 सपासप वार करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। खून से लहूलुहान अवस्था में उसके मित्र और ऑटो वालों की मदद से उसे अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। अखिलेश के दाहिने पैर और हाथ पर चाकू के गंभीर घाव है और उसका इलाज अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के वार्ड क्रमांक 16 में चल रहा है। इस संदर्भ में राजापेट पुलिस स्टेशन को सूचना मिलने के बाद राजापेट पुलिस अखिलेश के बयान लेने अस्पताल में पहुंचे थे। अखिलेश पर किसने चाकू से वार किया और उस पर यह हमला क्यों हुआ, आइए जानते हैं अखिलेश ठाकुर से। मैं बैठा था, धंधा नहीं हुआ इसलिए मैं जा रहा था दूसरी जगह, तो उसने पीछे से आगे चाकू मार दी थी। कुछ पुराना विवाद था आपके साथ में? कुछ भी नहीं, कल शाम को बात थोड़ा हुआ था। अच्छा, पहचान का है आपके? नहीं, पहचाना नहीं मैंने उसको, कल शाम को ही मिला था। कैसा लगता है, क्या कैसे हमला किया आपके ऊपर? चाकू से। चाकू से? कितने टाके लगे आपको? 4 जगह है, चारों जगह पे टाके लगे हैं। और कितने बजे की घटना होगी अंदाजन, समय कुछ याद? 1-1:30 बजे का टाइम होगा। 1-1:30 बजे का टाइम था। गांधी चौक से फिर आपको किसने दवाखाने में लाया? वो मेरा दोस्त था, वहीं पे गाड़ी लगाए हुए था। अच्छा, उसने देखा और 1-2 लगाया, एक ऑटो बना गया, उसके साथ में आया। फैजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले प्रबुद्ध नगर वडाली की महिला वंदना पाटिल एवं सुप्रिया खोपरागड़े दोनों ही अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में नजर आए और अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में घायल अवस्था में सुप्रिया खोपरागड़े अपना इलाज करवा रही थी, तो वहीं सुप्रिया खोपरागड़े की मां वंदना पाटिल भी उनके साथ में नजर आ रही थी और दोनों ही महिलाओं के साथ में फैजरपुरा थाने के पुलिस कर्मचारी भी नजर आए। इस घटना के संदर्भ में आइए जानते हैं इन महिलाओं से उनके साथ में क्या हुआ। क्या घटना हुई आपके साथ में वडाली क्षेत्र में? सर, 25 वर्ष झाले आमचे भांडण सुरू। छोटी असतापासून आतापर्यंत आमचे भांडण सुरू आहे। माझ्या घरी माझे आई वडील नसताना, माझे भाऊ आणि वडील नसताना माझी आई आपली होती, तर त्यांनी पहिले माझ्या आईला मारलं। कोणी? नगरसेवक आशिष गावंडे। त्याच्यानंतर मी आली, म्हणजे मला माझ्या आई बोलवलं फोन करून, कारण की आपली होती घरी। अचानक मी आली तर त्यानं काडी मारली, काडी माझ्या डोक्यावर मारली, हातावर, तिच्या पण हातावर मारली। किती वाजताची घटना आहे ताई हे? सर, आम्ही एवढा टाइम नाही बघितला। अच्छा, शाळेत नाही, 12:30-1च्या जवळपास। तुम्हाला आणि तुमच्या आईला पण मारला? आणि त्याच्या माम्याला बोलवलं सर वाढवायला, आणि तो आता एकटा म्हणजे म्हणते की कोणी काही नाही करत, म्हणजे आम्ही नगरसेवक आहे असं म्हणते ते। मग तुम्ही आता तक्रार नोंद करून राहिले फैजरपुरेला? तुम्ही पण होते ताई, तुमच्यासोबत काय झालं? ते मटेरियल टाकत होता सर, त्याला म्हणलं माझ्या दारासमोर नको लावू, मी नगरसेवक आहे, पण मला काय करू शकते म्हणजे त्या पोरीने ओढतली, मग तिच्या मग गेली सर, मी नको मारलं, त्या पोरीला मारलं। प्रबुद्ध नगर में गावंडे परिवार एवं पाटिल परिवार में बीते कई दिनों से रास्ते को लेकर वाद विवाद चल रहा है और इसी वाद विवाद के बीच में प्रभाग क्रमांक 9 के नगर सेवक आशीष गावंडे ने उक्त महिला पर लकड़ी से वार करते हुए उसका सर फोड़ दिया, तो वहीं दूसरी महिला पर भी लकड़ी से वार करते हुए उन्हें भी घायल किया। जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई, उस घटना के संदर्भ में आपने पीड़ित महिला से खुद जाना कि वो घटना किस प्रकार से घटित हुई थी और अपना इलाज करवाने के बाद में दोनों ही महिलाएं फैजरपुरा थाने में पहुंची और फैजरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। फैजरपुरा थाने में वंदना पाटिल की शिकायत पर आशीष गावंडे एवं एक महिला के खिलाफ धारा 324, 504 के तहत गुना दर्ज किया गया है, तो वहीं गावंडे परिवार की ओर से सुप्रिया खोपरागड़े एवं वंदना पाटिल के खिलाफ भी
शिकायत दर्ज की गई है और शिकायत के आधार पर दोनों ही महिलाओं के खिलाफ धारा 254, 504, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रबुद्ध नगर में हुई ये मारपीट की घटना काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि ही यदि जनता के साथ न्याय नहीं करेगा तो फिर जनता आखिर किस पे विश्वास करेंगी। ऐसी भी चर्चा इन दिनों वडाली परिक्षेत्र में नगर सेवक गावंडे के संदर्भ में चल रही है। आगे इस घटना के संदर्भ में फैजलपुरा पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अमरोही जिलाधीश कार्यालय में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को विविध कामों के लिए जिले भर से नागरिकों का तांता यहां पर लगा रहता है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जहां नागरिकों के सुरक्षा के संदर्भ में शासन प्रशासन द्वारा आह्वान किया जा रहा है सार्वजनिक स्थानों पर गर्दी न करे, लेकिन एक ऐसी ही तस्वीर हम आपको अमरोही जिलाधीश कार्यालय के अंदर मुद्रक विक्रेता कक्ष के सामने की दिखा रहे हैं, जहां पर एक लंबी सी कतार लगी हुई है और ये लंबी सी कतार में जो नागरिक खड़े हैं वो 100 रुपए के स्टैम्प को खरीदने हेतु खड़े हुए हैं। और इस संदर्भ में आइए उस लंबी सी कतार के नागरिक से जानते हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। नाम? रामराव मातकर। क्या उम्र होगी काका आपके अंदर है? 66। काय के लिए खड़े हैं आप यहाँ पर? मैं स्टैम्प पेपर लेने के लिए, लोन के स्टैम्प पेपर लेने के लिए। कितने रुपए ले स्टैम्प? 100 रुपए के 4 स्टैम्प पेपर। तो क्या अंदर कितने काउंटर चालू है, कितने बंद है? एक ही काउंटर चालू है, वैसा समझ में आया। कितना समय हो गया? मेरे को 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। को बता दें कि अमरोही जिलाधीश कार्यालय के अंदर मुद्रक कक्ष में कुल 14 मुद्रक विक्रेता है। इन सभी 14 मुद्रक विक्रेताओं में से केवल एक मुद्रक विक्रेता के पास में ये 100 रुपए वाला स्टैम्प था, जिसके चलते लंबी सी कतार आपको सामने नजर आ रही है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर इन 13 मुद्रकों के पास में 100 रुपए का स्टैम्प क्यों नहीं है, जहां शासन प्रशासन बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने हेतु विभिन्न प्रकार की उपाय योजना कर रही है। तो फिर ऐसे में यदि नागरिकों को असुविधा होंगी तो फिर उसके चलते क्या कोरोना संक्रमण नहीं बढ़ेगा? यदि मुद्रक कक्ष में सभी मुद्रक विक्रेताओं के पास में 100 रुपए के स्टैम्प पेपर रहे होते तो क्या इतनी लंबी कतार लगी होती? ऐसे भी सवाल नागरिकों द्वारा यहाँ पर उठाए जा रहे थे। और ऐसे ही एक नागरिक से जानते हैं कि वो भी कितनी देरी से इस लंबी सी कतार में खड़े थे। भैया आपका नाम? अरे बोलो। काय के लिए खड़े हैं आप यहाँ पर? स्टैम्प काम के लिए। कितने रुपए वाले स्टैम्प? 100 रुपए वाला। कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? 1 घंटे से। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। यदि अमरोही जिलाधीश कार्यालय के मुद्रक कक्ष में ही इस प्रकार की असुविधाएं होंगी तो फिर जनता कहां पर जाकर न्याय मांगेंगी? ये भी एक सोचने जैसी बात है। वैसे भी इस प्रकार की असुविधाओं की भरमार अमरोही के अधिकतर शासकीय कार्यालयों में नजर आते हैं। बीते दिनों भी ऐसी ही तस्वीर हमने आपको भातकुली तहसील परिसर की दिखाई थी, जहाँ पर सैकड़ों नागरिक लंबी सी कतार में खड़े हुए अपना काम करवाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे। और ऐसी ही तस्वीर दूसरी एक और तहसील कार्यालय की हम बहुत जल्द आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन कुछ भी हो, जहां जिले में कोरोना का संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसे समय में नागरिक भी अपनी नैतिक जवाबदारी समझकर बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने हेतु शासन प्रशासन की मदद करे। लेकिन क्या शासन प्रशासन की ओर से हो रही असुविधा के संदर्भ में नागरिकों की जो प्रतिक्रिया है या नागरिकों को जो तकलीफें झेलनी पड़ रही है उसका क्या? ऐसे भी सवाल क्षेत्रवासियों द्वारा शासन प्रशासन पर उठाए जा रहे हैं। कोलकाता की ओर जा रहा 14 टायर मालवाहक ट्रक क्रमांक WB 272442 असंतुलित होकर बिजीलैंड के ठीक सामने पलटी हो गया। इस 14 टायर मालवाहक ट्रक में टमाटर भरा हुआ था और तेज रफ्तार से समय बचाने हेतु चालक कोलकाता की ओर जा रहा था। तभी ठीक बिजीलैंड के सामने इस वाहन चालक का संतुलन बिगड़ गया और यह ट्रक रोड पर ही पलटी हो गया, जिसके चलते वाहन भरे टमाटर के कैरेट रोड पर बिखर गए थे। दुर्घटना में चालक एवं क्लीनर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने की बात सामने आई है,
लेकिन कच्चा माल भरा होने के चलते अमरावती ट्रांसपोर्ट वालों को फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवाई और टमाटर के कैरेट मालवाहक ट्रक में भरने की प्रक्रिया जारी थी। वैसे भी कच्चे माल से लदे ट्रक के चालक थोड़े से इनाम के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालकर वाहनों अंधाधुंध गति से रास्तों पर दौड़ाते हैं और परिणाम स्वरूप ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती है। मालवाहक ट्रक के पलट जाने से मुख्य मार्ग परिसर पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया था, लेकिन जैसे ही मजदूर वहां पर पहुंचे तो मजदूरों ने मिलकर तुरंत रोड पर फैले टमाटर के कैरेट को दूसरी गाड़ी में भरना शुरू कर दिया, जिसके बाद में मुख्य मार्ग यातायात सामान्य रूप से नजर आ रहा था। ग्रामीण अपराध शाखा ने चांदू रेलवे से 318 कट्टे तुअर चोरी के संदर्भ में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इसमें 11 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे माल भी बरामद किया है। इस घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि इन 11 चोरों ने मिलकर शासकीय गोदाम से 318 कट्टे तुअर के चोरी किए थे और ये तुअर का माल चोरी करने के पश्चात बडनेरा के एक व्यापारी को ये माल बेचा गया था। ग्रामीण अपराध शाखा ने तार से तार जोड़कर आखिर इन सभी 11 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके द्वारा चोरी की गई तुअर भी जब्त की और साथ में 5 मालवाहक वाहन भी जब्त किए। इन आरोपियों में उमेश डोमाजी बेदुरकर, हेमंत वासुदेवराव खुरसुड़े, संतोष अशोकराव डबाले, तीनों ही निवास कंपासपुरा जुनी बस्ती बडनेरा एवं पंकज उत्तमराव नाले, गौरव दीपकराव भोयार, रोशन देवीदास बनाते, रुपेश भगवान ठौकर सभी निवासी जुनी बस्ती बडनेरा एवं धीरज सिंह बबन सिंह परिहार निवासी नई बस्ती बडनेरा, परवीन जगतापराव शोलोकार निवासी निंबोरा बुजुर्ग, उमेश उत्तमराव गालबैल, पंकज सुरेश वागोड़े दोनों ही निवासी चांदुरवाड़ी का समावेश है। ग्रामीण अपराध शाखा ने इन 11 आरोपियों से 4 मालवाहक ट्रक जिनकी कीमत अंदाजन 16 लाख रुपए, चोरी की गई 151 क्विंटल तुअर जिसकी कीमत अंदाजन 9,22,000 रुपए एवं सरकारी खाली बारदानों के साथ में कुल मिलाकर 25,23,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है और आगे इस मामले की जांच के लिए सभी 11 आरोपियों को चांदू रेलवे पुलिस स्टेशन के हिरासत में दिया गया है। यह संपूर्ण कार्रवाई ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में ग्रामीण अपराध शाखा के प्रभारी अधिकारी सूरज बोंडे के नेतृत्व में सह पुलिस निरीक्षक नरेंद्र पेंदौर, सह पुलिस उप निरीक्षक मूलचंद भामुरकर, सचिन मिश्रा, शकील चौहान, संदीप लोकुरवाड़े, युवराज मानमोठे, अमित वानखड़े, चेतन दुबे, विशाल भानुसे, सरिता चौधरी एवं चालक सहित वो लोहेकर ने मिलकर की है। नमस्कार, मी सपोनी सूरज बोंडे, प्रभारी अधिकारी स्थानिक गुन्हे शाखा अमरावती ग्रामीण। दिनांक 3 सप्टेंबर 2020 रोजी पोस्टे चांदूर रेल्वे हद्दीमध्ये एक नाफेडचे गोडाऊन फुटून त्यामधून 318 कट्टे तूर म्हणजे जवळपास 9,22,000 रुपयाचा मुद्देमाल चोरी गेला होता। सदरची चोरी दाखल झाली होती आणि सदरची चोरी उघडकीस आणण्याबाबत माननीय पोलीस अधीक्षक श्री हरिबालाजी साहेब आणि अप्पर पोलीस अधीक्षक श्री श्याम घोगे सरांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला आदेश दिले होते। त्यांच्या आदेशावरून आमचे सपोनी श्री नरेंद्र पेंदोर आणि त्यांच्या पथकांनी कसोशीने प्रयत्न करून आज रोजी सदरचा गुन्हा उघडकीस आणला आणि गुन्ह्यामध्ये एकूण 11 आरोपींना अटक करून आरोपींकडून गुन्ह्यात चोरी केलेली 318 कट्टे तूर, गुन्ह्यात वापरलेले 4 वाहने असे एकूण 26 लाखाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। जप्त मुद्देमाल आणि आरोपी यांना आता पुढील कार्यवाही आम्ही पोलीस स्टेशन चांदूर रेल्वे यांच्या ताब्यात देत आहोत।